एक पुरानी बात है ना, वो पुरानी एक बात है ना, कौन सी पिक्चर में वो अमिताभ बच्चन बोलता है, मैं जहाँ खड़ा रहता हूँ लाइन लाइन वही वहीं है, से शुरू हो। शोले। हाँ तो मैं कहता हूँ, हाँ मैं कहता हूँ मैं जहाँ खड़ा रहता हूँ BFR वहीं से स्टार्ट होता है। और आपने आज क्या किया? मेरा काम वो जो मैंने आपने आपको बताया था वो किया, आपने किया? हाँ, उसमें से 2 काम कर लिए मैंने जो कर सकती थी, लेकिन गुस्सा करने वाला काम नहीं मैं नहीं कर पाया। नहीं, मुझे पूरा काम चाहिए, मैंने बोला था ना। फिर तो आप जानते हो मैं क्या हाँ, हूँ, क्या कर सकता हूँ। अब बिल्कुल और सही बात है। ये एक बात समझ लो, आपका बहुत सारा सीक्रेट भी मेरे पास है, मैं उसका भी यूज कर सकता हूँ। आप पूरे वाइन के मूड में हैं, ऐसा? हाँ तो वही मैं बोला ना, पूरा वाइन के मूड में हूँ। किसी तरह से मुझे मेरा काम हो जाना चाहिए। आप चाहे कोई भी रास्ता ले सकते हो, वरना मैं कोई भी रास्ता ले सकता हूँ। फिर मैं ठीक ये नहीं देखूंगा कि सामने कौन है और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है दादा, ब्लैकमेल डन। कर सकता हूँ, यस, एब्सोल्युटली राइट। सही आपका बोले आप। खून कर सकता हूँ, आपको बिल्कुल। परेशान कर सकता हूँ, हम्म। कुछ भी मैं कर सकता हूँ। समझ गए ना आप? ट्विस्ट कर सकते हो आप। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, और आपको करना वैसे ही है। हर ठीक है वक्त दादा, आप पक्का। अपने ही नहीं, अपने ही आइडियाज और अपने ही सब लेके ग्रुप में बैठ जाते हो, जूम में बैठ जाते हो। नहीं, मैं जैसा कहूँ, मेरा जैसा रूल्स है उसको ही आपको फॉलो करना है। समझे आप? ठीक है, बिल्कुल समझ गई, आज के लिए समझ गई। अगली रेमेडी के लिए हाँ, नहीं समझ पाऊंगी। अगली रेमेडी की बात अगली रेमेडी पर। ठीक है। बट एक बात समझ लो, हम्म अगर आपको किसी भी टाइप की इमरजेंसी जरूरत है ना, हम्म। तो मुझसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा आपको। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उतने हाँ, ही आपको डिसिप्लिन तो है ही। लगेगा, हाँ आपको लगेगा मैं एरोगंट हूँ, घमंडी हूँ, तानाशाही हूँ, हिटलर का भाई हूँ। हम्म हाँ तो हूँ, सब कुछ हूँ। हम्म। बट यूं समझिए कि आप मुझे देख सकते हो होम्योपैथी की प्लेटिना में, देख सकते हो नक्सोमिका में, देख सकते हो फोरम मेटालिकम में, देख सकते हो। हम्म। मैं कहीं भी आपको, ये तीनों में से कहीं कहीं किसी में भी आपको मिल जाऊंगा। या क्या या सो या मैं सो गुड मैं इवनिंग कहूँ एवरीवन। ऐसा होना। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ, हाँ मैं हाँ इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि आज कोई ऑप्शन नहीं है। आज आप पूरे डोमिनेंट मूड में हैं, तो आज सिर्फ हाँ में हाँ मिला रही हूँ मैं। एक हफ्ता आपकी हाँ में हाँ मिलाती हूँ, फिर अपन नेक्स्ट रेमेडी में देखते हैं क्या होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। Good evening, everyone. So, welcome to Dada's Backflower Remedy learning session. And yes, this was Dada in a different role, altogether different role. Just giving us a hint of today's remedy. Remedy is wine. So, we go directly to Dada so that he can continue with his dominant nature as for this week. इससे ज्यादा तो हम उनका डोमिनेंट नेचर नहीं सहन कर पाएंगे, क्योंकि वो उनके बस का नहीं है। फिर वो थोड़ी सी देर में वो खुद ही फिसल जाते हैं। यस दादा। तो मतलब कि अभी भी सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा ना? आज तो आप तो कुछ करेंगे नहीं। ना, आज आपने मेरे को मना कर दिया है करने के लिए। ओके, तो यूं समझिए कि ये जो हमने अभी किया ना, वो एक वाइन का सिम्टम्स है। तो वाइन क्या है? वो तानाशाही स्वभाव का है, तानाशाही नेचर है, घमंडी है, जिसको बोलते हैं ना हमारे हिंदी और उर्दू में जालिम है, जालिम टाइप का है। वो अपना काम करवाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए सही गलत कोई भी रास्ता ले सकता है। नहीं सोचेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसी भी तरह से उसका काम हो जाना चाहिए। वो एकदम से एम्बिशियस है, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी है। मतलब कि वो
एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भरा हुआ है होता है। साथ साथ में जैसे बताया वैसे अपना ये वाहन बहुत क्रूअल, एकदम से क्रूर होता है, जालिम होता है। जैसे मैंने बताया कि वो कोई भी रास्ता ले सकता है। वो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को बड़ी बेरहमी से, क्रूर है, जालिम है, तो उसमें दया नहीं होती, अपने काम के लिए बेरहमी से हटा देता है। वो ये नहीं देखता कि यहाँ मुझे सॉफ्ट होना है या तो नरम होना है। अपना काम निकलवाने के लिए वो आने वाली रुकावट को बेरहमी से हटा देता है। वो ऐसा समझता है वाइफ कि मेरे जैसा नॉलेज किसी के पास नहीं। मैंने जैसे अभी बताया ना कि मैं जहाँ खड़ा रहता हूँ बेच फ्लावर वहीं से स्टार्ट हो जाती है, तो अपना वाइन भी यही है। वो ऐसा समझता है कि मेरे जैसा ब्रेन किसी के पास नहीं, मेरे जैसा नॉलेज किसी के पास नहीं। तो जब ये ऐसा समझता है नहीं तो वो किसी के साथ डिस्कस करना ही नहीं चाहता। जो मैं बोलता हूँ वो ही सही है। मेरा बोला पत्थर की लकीर, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही होना चाहिए, ये वाइन होता है। अब जब इसका नेचर ऐसा जस्ट लाइक हिटलर के जैसा है, तो उसका नेचर ही ऐसा हो जाता है कि वो हुक्म देता रहता है। इतना ही वो जबरदस्ती अपने हुक्म को मनवाता भी है कि मैं जैसा करूं वैसा आपको करना पड़ेगा। वन टाइप ऑफ, आप समझो ने कि एक गुंडा कह सकते हो। दादा मेरा नाम है, बट मैं वो टाइप का दादा नहीं हूँ। वो गलत फहमी में मत रह, वो गलत फहमी में मत रहना। अब जब वो अकड़ू है, एरोगंट है, तो उसकी चाल कैसी होगी? टट्टार वॉकिंग, एकदम से टट्टार चलता है, गर्दन तान के चलता है। किसी के सामने वो गर्दन झुका के नहीं देखेगा। जहां उसका मानने वाला नहीं हो और मतलब नहीं हो वहां वो बात भी नहीं करेगा। जैसे अपने प्लेटिना में होता है ना, प्लेटिना भी वैसी ही होती है या तो वैसा ही होता है, अकड़ू, गर्दन तान के चलने वाला। आपका एक पेशेंट प्लेटिना ऐसा ही है जिसकी बीवी उससे मुझे डरती एक है, नहीं, याद दो है? दो दो हाँ, दो है, दो प्लेटिना है मेरे पास। भाई हाँ, तो हम कहाँ थे? वो प्लेटिना टाइप का है, गर्दन तान के चलने वाला। अब जो गर्दन तान के चलता है, टकटार चलता है, तो उसको क्या प्रॉब्लम होती है थेरापेटिक, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन उसको ये रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होता ही है, वो हम बाद में देखेंगे। आप थोड़ा सा बताएंगे। आप बताइए ना दादा, थोड़ा और बताइए। नहीं नहीं, वो बाद में अभी तो आपको भी थोड़ा बताना है, बहुत सारा लेक्चर बाकी है। उसका बच्चा भी ऐसा है, वो अपने छोटा बच्चा भी अपने ग्रुप में दादागिरी कहता करता रहता है। वो खेल में भी ऐसा ही करता है कि मैं जैसा कहूँ वैसा आपको करना है। अगर क्रिकेट खेल रहा है तो बोलेगा कि फर्स्ट बैटिंग मेरी आएगी तो अरे आएगी, वरना मुझे नहीं खेलने कर। ये वाइन बच्चा होता है। और ये बच्चा भी, जैसे ये वाइन पेशेंट दादागिरी करता है, वैसे ये बच्चा भी दादागिरी करेगा, मारपीट करेगा, गाली गलौज करेगा। मतलब कि अपने फ्रेंड सर्कल में वो अपना होल्ड किसी भी तरह बनाए रखना चाहता है। इसी टाइप का ये बच्चा होता है, वाइन बच्चा। हाँ, तो जैसे मैंने बताया ना, अकड़ू, गर्दन तान के चलता है। तो हमारी ये वाइन पेशेंट को क्या होता है? वेरिकोज वेन्स हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, स्टिफ नेक हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, ऐसा सब
हो सकता है। इसमें हम जो बता रहे हैं ना, वो ये सब रेड लाइन सिम्टम्स है। इसके अंडर में हम और भी सोच सकते हैं कि इसका ये सिम्टम्स है, तो ये सिम्टम्स के अंडर में क्या क्या आता है, या तो हम क्या क्या सोच सकते हैं, या तो पेशेंट को क्या क्या हो सकता है। ये हमें सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा बताना तो थोड़ा मुश्किल होता है इधर। अब वाइन ग्रुप लीडर है, जबरदस्ती ग्रुप लीडर है, और वो मानता है कि मेरे जैसा ब्रेन किसी के पास नहीं, मेरे जैसा नॉलेज किसी के पास नहीं, और ये हकीकत भी होती है। इसीलिए मैंने बोला था कि इमरजेंसी में जो सॉल्यूशन वाइन आपको रिजल्ट निकाल के दे सकता है ना, सॉल्यूशन निकाल के दे सकता है ना, और कोई नहीं दे सकता। वो तुरंत आपको रास्ता दिखा देगा कि ऐसा नहीं, ऐसा करो। बट वो हुक्म देगा, आपके साथ वो बात के बारे में डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे जैसा नॉलेज किसी के नहीं। यहाँ तो मैं थोड़ा आराम करूंगा, आगे आप बताइए। ठीक है, थैंक यू दादा। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि वो खुद ही वाइन बन के अब क्लास ले रहे हैं। तो that is the way we can learn from him every remedy. So basically wine is, again I will nickname is twist. So why twist? Wine itself is a climber. और ट्विस्ट कैसे? दे आर आइडेंटिफाइड बाय डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। बस ये इतना याद रख लिया हमने, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हु टेंड टू बुली अदर्स, राइट? दादागिरी करते हैं, हु टेंड टू बुली अदर्स। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ एंड व्हाई दे बिकम बुली? दादा एक बार म्यूट करेंगे? हाउ एंड व्हाई दे बिकम बुलीज? सो द इंटरेस्टिंग फैक्ट, और ये चीजें ना दादा ने बताया था मुझे, कि वो बुली क्यों बन जाते हैं, या बुली क्यों होते हैं, या बुली कैसे समझ में आता है कि दे आर बुलीज। सो द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इज दैट जितने भी बुलियर्स होते हैं, दे आर कावर्ड अंडरनीथ। फट्टू होते हैं अंदर से, दे आर कावर्ड अंडरनीथ, एंड दे ऑफन डेवलप दिस अनअट्रैक्टिव ट्रेट। कैसे डेवलप होता है अनअट्रैक्टिव ट्रेट? क्यों होता है? टू प्रोटेक्ट देयर इनर वीकनेस। कहीं ना कहीं अंदर एक वीकनेस होती है जिसको छुपाने के लिए वो ये दादागिरी करते हैं, वो बुली बन जाते हैं, पर अंदर से बेसिकली होते हैं कावर्ड। अब दे पजेस दिस, ये बोल सकते हैं ना कि दे पजेस स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। बट इफ यू सी द सिग्नेचर प्लांट वाइन, वाइन इटसेल्फ इज अ क्लाइंबर। मैडम, मतलब कि इसको हम एग्रीमोनी टाइप का बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ तो छुपाता ही है। एग्रीमनी, राइट? इधर वाइन दादागिरी पे उतर आता है, बुली पे उतर आता है, और ये भी तो मतलब ये समझिए कि जिसका नेचर गुस्से वाला है, दादागिरी करने वाला है, उसकी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, तो वाइन के साथ में उसको एग्रीमोनी भी देना चाहिए। एग्जैक्टली ये सवाल मैंने आपसे किया था, और ये जवाब आपने मुझे दिया था, जो अब मेरा वाला सवाल अब आप कर रहे हैं। सबके सामने मत बताओ। इससे पहले भी वही गलती कर दी कि वो अंदर से फट्टू होता है। क्यों मेरे बारे में सबको बताते रहते हो? जरूरी है ना दादा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो बुली होता है वो वीक होता है अंडरनीथ। ही इज अ कावर्ड, दे आर कावर्ड, नॉट ही, दे ऑल आर कावर्ड अंडरनीथ। So because this is a signature plant which needs support to climb others, and in the same way जो wine होते हैं, they indicate internal weakness and they will walk all over other people to get their way. अपना अपना कोई भी काम निकालने के लिए अगर किसी के ऊपर से चलना भी पड़े, रौंद के जाना पड़े जिसे कहते, they will do it because this is how they are considered to be bullies. So they possess emotional condition. सबकी इमोशनल कंडीशन होती है, तो अगर यहाँ पे पूछा जाए बुली की इमोशनल कंडीशन क्या है, सो दे आर इगोइस्ट, दे हैव प्राइड, एंड दे self demonstrate so much of ego and pride in an exaggerated way. इतना बड़ा चढ़ा के कि उसको बोल सकते हैं कि irrational और randomly
irrational or randomly, they will do anything to prove to the world that they are different from others. भले ही हो या नहीं हो, but this is the only way to prove that yes, I am different from others. So those people are bullies. लेकिन ये जरूरी नहीं है, but in some conditions the wine can be positive in a sense. They very strong will, clarity of thoughts, and clarity of thoughts are because they possess constructive leadership qualities, right? So ये जो फ्लावर एसेंस होता है, तो इसके अंदर जरूरी नहीं है कि अगर दे आर वेरी डोमिनेंट तो इट हैज टू बी नेगेटिव ओनली. दे कैन पजेस अ पॉजिटिव कैरेक्टर. वाइन एसेंस देंगे तो पॉजिटिवनेस आएगी, देन दे बिकम गुड लीडरशिप. फिर वो दादागिरी नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स, बट इन अ वेरी सटल वे दे विल लीड अदर्स टू फॉलो देम. जैसे कि उन्होंने अभी ये चीज समझाई थी कि इन इमरजेंसी it is a very fine remedy because they immediately can take decisions कि क्या सही है क्या गलत है immediately. So this is a very interesting remedy for and when you are in an emergency. Now this flower essence, it indicates lot of disorders like impulsive disorder, और हम कह सकते हैं borderline personality disorder. They have antisocial disorder also at times. But why antisocial? क्योंकि ये तो हमें पता है दे आर वाइन, दे डोमिनेंट. तो जो भी डोमिनेंट होगा या जो भी विंडिक्टिव होगा, जो भी रूड होगा, nobody would want to be near them because they have ego, they have lot of pride in themselves, and nobody likes rude people. तो कई बार मुझसे है ना, शुरू में दादा यूज्ड टू आस्क मी, आपके कितने फ्रेंड्स हैं? आई एम अ बॉर्डरलाइन वाइन एंड वर्विन, सो मे बी आई वॉज, बस यस, वो मुझसे हमेशा ही पूछते थे कितने हैं. और आज भी सुबह उन्होंने मुझे कहा था कि गुस्सा नहीं करना है क्योंकि कुछ चीज हुई थी और मुझे गुस्सा आ गया था. तो कई बार बोलते कि कितने फ्रेंड्स हैं, तब मुझे नहीं समझ में आता था. मैं कहा मेरे कोई दोस्त नहीं है ज्यादा, एक आध है. तो बोलते कि उनपे क्या बीतती है, कभी पूछा आपने? I couldn't get it, but yes, then I understood wine don't have friends. So this is a borderline personality disorder. They are antisocial. Nobody likes to be with them. But in positive state, once you give flower essence, this converts into very positive way. In the same way, मुझे हमेशा से है ना एनिमल्स का भी दिक्कत है. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स. तो बेसिकली एनिमल्स आल्सो possess वाइन कैरेक्टरिस्टिक्स. हाउ दे possess वाइन कैरेक्टरिस्टिक्स? बिकॉज कई बार आपने सड़क पे देखा होगा, कई ऐसे डॉग्स होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रांग विल्ड एंड दे क्लाउट ओवर अदर वीक फीबल एनिमल्स. होते थे ना जो छोटे छोटे पप्स होते हैं. आपने कई बार देखा होगा कि कोई वो किसी गलत गली के अंदर घुस जाते हैं, तो उस गली का जो बोलते हैं ना, जो डॉग होता है, फिरोशियस डॉग होता है, वो ग्राउल करके वो छोटे से छोटे पप्स को या दूसरे वीक फीबल डॉग्स को भगा देता है. तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल एंड दे विल क्लाउड. मेरी जगह पे, मेरे एरिया में मत घुसो. सेम वे घर में भी अगर 2-3 डॉग्स होंगे तो फेवरेट पर्सन के पास बैठा है, दे विल नॉट लाइक कि दूसरे एनिमल्स या दूसरे जो पेट है उस घर के, वो आके मेरे मालिक के पास बैठे. तो यू कैन फाइंड वाइन. यहाँ मैं बीच में बोलना चाहूंगा. अभी तो सर्कस नहीं आते हैं तो उसमें एनिमल्स नहीं होते हैं. नहीं होते, पहले जो होते पुराने लोग हैं उसने सर्कस देखा होगा. तो वाइन मतलब सर्कस का रिंग मास्टर. आप हाथ में हंटर लेके वो लायन को, टाइगर को, एलिफेंट को डरा के कराता था. जैसा चाहे वैसा आप ऐसा करना होगा. ये वाइन है. यस. और वाइन क्या है? प्लेटिना है. तो जो कॉलेज में वाइन लड़का या लड़की है ना, तो उसको ज्यादा फ्रेंड्स नहीं हो सकते. उसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी बहुत ही कम हो गए. लवर की तो बात छोड़ो, वाइन के साथ अगर वाइन मिल जाए तो लवर. सॉरी टू डिस्टर्ब यू. आगे फिर आप. बिल्कुल सही बोला. इससे मुझे यही चीज ध्यान आ गई कि यस, उनके कोई फ्रेंड्स तो बन ही नहीं सकते हैं. डेफिनेटली दे आर बेसिकली अपनी प्रेजेंस से ही सामने वाले को नर्वस कर देते हैं. इतना नर्वस कर देते हैं कि सामने वाले उनसे डर के रह सकते हैं. उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, उनके पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन उनके दोस्त नहीं बन सकते वो. तो इन अ सेम वे जैसे दादा ने कहा वेरिकोज वेन्स में, बट इसका एक इंटरेस्टिंग और है
कि जो ट्रेडिशनली क्या होता था कि वाइन की जो बार्क होती थी बहुत बहुत पतली होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है, बट वाइन बार्क इज यूज टू स्टॉप द ब्लीडिंग एंड हेमोरेजेस, ट्रेडिशनली यूज हुआ करते थे। और उसके पत्ते भी है ना, अगर आप ब्लीडिंग हो रही हो कहीं रगड़ दोगे तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। एंड इट हैज बीन कंसिडर्ड दैट दिस ग्रेप, जो ग्रेप शुगर होता है, या जो बोलते हैं ना अपना, क्या बोलते हैं उसको, अंगूर बोलते हैं ना दादा, अंगूर होते हैं, दे कंटेन हाँ। नेचुरल ग्लूकॉन डी, तो उनको एंजाइम्स नहीं चाहिए होते टू एक्ट अपॉन इट सलाइवा के अंदर, दे कैन बी डायरेक्टली, यू नो, दे गो डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो इसीलिए बोले जाते कि अंगूर में अपने आप में ही बहुत शुगर होती है, दे डू नॉट नीड एंजाइम्स टू बी एक्टिवेटेड अपॉन। और ऑफकोर्स ये होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वेरिकोज वेन्स होना, जैसे दादा ने बताया, और बीपी होना। तो ये क्यों होता है? दे आर सो इगोइस्ट, अपने आसपास किसी को नहीं आने देते। बट वी गो बैक टू द फर्स्ट थिंग कि बुली होते हैं, अपने फ्रेंड्स नहीं बना सकते, ईगो होता है, प्राइड होता है। लेकिन अंदर से कैसा होते हैं ये लोग? दे आर वेरी कावर्ड। पर अंदर तो सबकी इच्छा करती कि मेरे पास कोई रहे। घर में भी एक जना ऐसा होता है, चाहे वो कहते हैं फादर होते हैं कि है ना, मम्मी से बच्चे मम्मी के पास जाते हैं कि पापा को समझाओ, तो मम्मी होती है जो पापा के सारे गुस्से का व्रण सहन करती है। लेकिन वो ही पापा बच्चे के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, बच्चों के सामने बच्चे का सारा गुस्सा वो अपनी वाइफ पे उतारेंगे। तो उनके पास कोई बैठना नहीं चाहता, कुछ कोई आना नहीं चाहता। बट एट द सेम टाइम दिस इज वन बिग कॉज कि अंदर ही अंदर उनको तो चाहिए कि कोई मेरे पास आए, मेरे दोस्त क्यों नहीं बनते। तो वो कावर्ड नेचर है। बट सिंस दे हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड दिस रूडनेस, दिस स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑफ देमसेल्फ, they suffer sleeplessness. This is the main thing for wine, that they suffer sleeplessness, and this is the reason कि उनको high BP रहता है, because वो सब कुछ connected है। If I go into the length, it can be very long, like वो कफ और पित्त बढ़ जाएगा, क्योंकि जब स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो ऑब्वियसली कफ बढ़ जाता है। एंड देन इट्स अ होल सिचुएशन ऑफ, यू नो, कफ बढ़ गया तो पित्त तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एंड ऑफ कोर्स एयर फ्लो इन द बॉडी भी बढ़ जाएगा। तो स्लीपलेसनेस वाइन के लिए सबसे बड़ी डिसक्वालिटी बोली जाती है कि पर्सन विथ वाइन क्वालिटी या वाइन डिसक्वालिटी, जैसे भी आप उसको बोलते हैं, दे सफर स्लीपलेसनेस। और स्लीपलेसनेस होएगी तो ऑब्वियसली हाई बीपी होगा, वेरिकोज वेन्स होंगी, बैक एक्स होंगे, जो भी कंडीशंस होती है। एंड यस, आई रिमेम्बर एक पेशेंट ऐसा था जिसे किडनी का इश्यू था और एग्री मनी नहीं था। आई वेरी वेल रिमेम्बर दादा, वो एग्री मनी नहीं था, मैं नाम नहीं बताऊंगी अभी, लेकिन किडनी प्रॉब्लम थी। सो दादा ने बोला कि इसको वाइन देते हैं। सो एज यूजुअल आई लॉस्ट माई कूल। मैंने कहा ये कोच रोज नया बताते हैं और मैं जितना सीखती हूँ आई एम बैक टू स्क्वायर वन। अब इसमें वाइन कहाँ से आ गया? तो बोले कि ये देखो, ये रूड नहीं है, दादागिरी नहीं है, हमें सब समझ में आता है, हम सिर्फ ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि जो अंगूर होता है, इट इंक्रीजेस यूरिन फ्लो, राइट? तो इसका यूरिन में सबसे मेजर प्रॉब्लम है, यूरिन नहीं आ रहा है, कुछ प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था या कुछ था, यूरिन फ्लो नहीं हो रहा है। तो अपन वाइन भी देते हैं और इसको ग्रेप्स भी खाने के लिए देते हैं। मैंने कहा अभी ग्रेप्स कहाँ खाने? आई वेरी वेल रिमेम्बर ग्रेप का सीजन नहीं था। बोले जो भी अंगूर आते हैं इसको बोलो खाने के लिए, लेकिन इसको वाइन दो। मुझे नहीं पता वो उनकी होम्योपैथी से हुआ था या वाइन से हुआ था, बट डेफिनेटली वीकली जो हमारा फॉलो अप होता है उसके अंदर उसका जवाब आया था, माई यूरिन फ्लो हैज इम्प्रूव्ड एंड आई कैन स्लीप वेरी नाइसली। So these are the little tips which he keeps on giving. I keep on writing and I keep on sharing with you. So he is very creative. हम बैठे रहेंगे, केस स्टडी होता रहता है, केस स्टडी के बाद we ask the person कि आप काट लीजिएगा, we want to discuss the case, and eventually he will come up with something very bright from his own side. और आज इसको ये दे दो, फिर पूछना पड़ता भाई ये क्यों दे दो? बोलो दो तो सही, एक हफ्ते बाद बताता हूँ कि इसको क्यों दिया था ये। So please note it down. Wine he has given to improve the urine flow.
लेकिन वो वाइन रेमेडी का असर था, होम्योपैथी का असर था, सब। लेकिन उसकी जैसे स्लीप प्रॉपर हुई, उसका बीपी नॉर्मल आया, बाकी चीजें जैसे जैसे स्लीप अगर प्रॉपर होती है हर चीज नॉर्मल आने लगती है। जैसे जैसे नॉर्मल आने लगती है, बिहेवियर पैटर्न थोड़ा सा, स्ट्रेस थोड़ा सा कम होने लगता है, एंड आई गेस वॉट एवर इट वॉज, यूरिन फ्लो प्रॉपर होने लग गया था। एम आई राइट दादा? ऐसा था, ध्यान आ रहा है आपको? हाँ, बट दूसरे के क्वेश्चन आ जाए ना उससे पहले सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आज एक आपको होगा, और एक बार मैं डांटूंगा ही कि आप सबको बाहर मेरे स्टूडेंट को और सबको बोलते रहते हो ना कि मैं दादा की परवाह नहीं करता, मैं दादा से डरती नहीं हूँ, बोलते हो ना? हाँ बोलती हूँ ना दादा, क्योंकि मैं हाँ गलत तो नहीं ये, बोल। हाँ, नहीं तो ये आज वाइन है। वाइन आज बार बोलता ही रहती है कि मैं बॉस की परवाह नहीं करता, मैं बॉस से डरता नहीं हूँ, ये वाइन है। हाँ मैं तो वाइन हूँ दादा, क्योंकि मैंने, आपने मुझे बता दिया था मेरा पर्सनालिटी रेमेडी इज अ बॉर्डर लाइन ऑफ वर्बेन एंड वाइन। He is trying to be wine, but he is not wine. So I always say कि I'm not afraid of him. I can argue with him. I have reached that stage in his life where I can argue with him. मैं कभी इनको डांट भी देती हूँ ऑफ कोर्स। तो वाइन मैं हूँ, वाइन ये नहीं है, ये आज बन बैठे हैं वाइन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। लेकिन दादा एक सेकंड, मैं रोशनी को इनवाइट करना चाहती हूँ। देयर आर फ्यू टिप्स दैट रोशनी नीड्स टू शेयर। रोशनी, कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज? Unmute yourself. Can you come on? I will pin you. Just hold on. Hello, Roshni. दादा आप जब तक बोलिए ना, मैं रोशनी को ढूंढती हूँ। ये मेरे को हाँ दिख नहीं तो रही है। मैडम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, हम किसी धर्म को इंडिकेट नहीं करेंगे जी क्योंकि फिर बाद में लफड़ा हो जाता है, ठीक है? बट बिल्कुल। अगर समझो मैं धर्म गुरु हूँ और मैं जी। आपको बोलता हूँ हम्म कि हम्म आप यहाँ मेरे यहाँ आके जब हम्म तक मेरे गॉड को प्रे नहीं करेंगे तो हम्म आपका हम्म बुरा होगा, तो ये वाइन हम्म। हो सकता है क्या? हाँ दादागिरी तो की है ना, बट मैं कितना समझती हूँ वो वाली बात है। हाँ तो मतलब दादागिरी दादागिरी तो नहीं, है ये ना। जबरदस्ती मनवा रहा है ना हाँ कि दादा आपको बिल्कुल। मेरे धार्मिक स्थल पे डेली आना होगा। यस बिल्कुल। हाँ, ये कि कोई भी धर्म का हो सकता है, हम नाम नहीं बताएंगे, इंडिकेट नहीं नहीं करेंगे। ये तो ये तो बहुत कॉमन चीज है दादा। ये बहुत कॉमन चीज हाँ है। ये तो घर में भी कई बार होते हैं ना, माएँ भी करती हैं ऐसे काम। वो अलग हाँ तरीके से करती है बट करती हैं। हाँ, करती है। नहीं, आने दे तेरे पापा को, मैं बताती हूँ या नहीं? एग्जैक्टली exactly. मतलब खुद को बुरा नहीं बनना है, दूसरे को बुरा बनाना है। दादा रोशनी हाँ नहीं है, बट यस आई वुड वेलकम anyone who would like to say something on wine. If they have anything special to say on wine, most welcome. They can unmute themselves and just let me know. I will pin you into the screen. है आपको कोई? याद है हमने वेरिकोज वेन के बहुत से केसों में वाइन का यूज किया है। वो तो मुझे समझ में आ गया था दादा, वो तो हमने बहुत केस में किया था, लेकिन आपने यूरिन के लिए भी किया था, वो मेरे लिए थोड़ा सा इनिशियली आई वॉज वेरी सरप्राइज। बट वो जब आपने समझाया था, सो दैट इज व्हाट आई हैव शेयर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म विथ और एवरीवन। जहाँ वेरिकोज वेन है ना, वो हेमा मेलिस मदर टिंचर के साथ अगर आप वाइन हाँ को मिक्स करके मसाज करते हो तो बहुत अच्छा एग्जैक्टली exactly. रिजल्ट मिलेगा आपको। बिल्कुल दादा। काइंडली नोट डाउन, हेमामेलिस मदर टिंचर के साथ दादा ने वाइन बोला है, सो यू कैन ऑल नोट इट डाउन। तो हेमा मालिश तो होमियो डॉक्टर से वो समझ सकते हैं कि पाइल्स, मस्से, ब्लीडिंग पाइल, वहां पे यस भी यूज होता है। हम्म आप समझ वही गए ना चीज मैं क्या बोली। कहना हाँ चाहता हूँ? ये ज्यादा उस सबके अंदर वाइन मिला दीजिएगा, क्योंकि वाइन ट्रेडिशनली, वाइन के पत्ते यूज होते थे ब्लीडिंग और हेमोरेजेस स्टॉप करने के लिए। सो इफ यू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स यू कैन इवेंचुअली यूज वाइन रेमेडी। और अगर आपके यहाँ पे कहीं वाइन
लगा हुआ है, कोई क्लाइंबर की तरह चढ़ रहा है, तो आप उसके पत्ते भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल वेरी नेचुरल। और आप बिना हिचक के यूज कर सकते हैं। कोई रैशेस का कुछ भी वो नहीं है कि क्वेश्चन उठेगा कि इससे रैशेस होंगे, क्योंकि द प्लेस इज ऑलरेडी ब्लीडिंग, सो यू नीड टू स्टॉप वाइन कुछ। वाइन को वाइन को लेके वाइन को सोचो, ये भी हाँ, वाइन है। एग्जैक्ट और डब्ल्यू एग्जैक्टली। डब्ल्यू वाला भी वाइन हो जाता है ना, अपना ये VIN ही है। वो बनता ही हाँ है, वो बनता है इससे ज्यादा। हाँ। हाँ, तो जैसे यस। वो वाला वाइन, 1 पैग 2 पैग 3 पैग, उसके बाद में जो ड्रिंक कर रहा है वो कैसे बन जाता है, वो जैसे एग्जैक्टली, वो यमराज दूसरे को पे भी झूलने बोलता लगता है है। ना। हाँ, वो हम्म। आप जैसे यमराज को भी बोलता है तो बोल देता है ना, तू एक बाजू हट हट जा, आज प्लेन मैं चलाऊंगा। हम्म। ये वाइन है, दादागिरी। डोमिनेटिंग। हाँ, यस। मुझे सब आता है, मैं प्लेन चला हम्म। सकता हूँ, मैं हम्म। हेलीकॉप्टर चला सकता हूँ। ये भी हम्म। वाइन है, वाइन बन जाता है। जी। दादा क्वेश्चंस ले लें जब तक अपन, क्योंकि हाँ रोशनी भी नहीं है एंड नोबडी इज वांटिंग टू शेयर। तो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। अमजद भाई लिखते हैं, वाइन डिसिप्लिन, डिटरमिन, इंटेलिजेंट, डोमिनेटिंग, एफिशिएंट। बिल्कुल आपने सही बोला, साथ में डोमिनेटिंग जरूर बोलना जरूरी है इनके लिए। तो आ, दादा अमजद भाई पूछ रहे, कैन वी कंपेयर लाइकोपोडियम विद वाइन? लाइकोपोडियम बहुत नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, प्लेटिना नक्सोमिका जाएगा। नक्सोमिका नक्सोमिक। नक्सोमिका जाएगा, प्लेटिना जाएगा। और हम्म। बीच फ्लावर में ही कंपेयर करना चाहते हो, बीच के साथ कंपेयर करो। अमजद भाई, कैन वी कंपेयर वाइन विथ लाइकोपोडियम, एज लाइकोपोडियम एक कॉवर्डाइज टू? नहीं, वो देखिए, वो एक ट्रेट है जो मैंने आपको बताया था कि बुलिक होते हैं, बुलियर्स होते हैं, बुलियर्स दे आर, तो वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हिसाब से मैंने बताया था। लेट्स नॉट कंपेयर इट विथ होम्योपैथी विथ लाइकोपोडियम। दिस इज बिकॉज दैट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है, बिकॉज दे आर कावर्ड बीनीथ, अंडरनीथ, that's why they show this trait of being bully. Okay. दादा अर्चना बोल रही है कि प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन वाइन एंड बीच। अभी तो टाइम बहुत कम है, एक्सप्लेन हम्म। करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अर्चना एक जी, आध। आप बहुत कुछ सारा स्टडी कर चुके हो। हाँ, अब लेकिन बीच के आपको बारे में एक आपकी, जरा सा बता हाँ, दीजिएगा आप। बीच बीच फॉल्ट फाइंडर है। बस बीच इतना सा अब अपने समझ जाइए आप। सब नीट एंड क्लीन चाहता है। जब वाइन है ना, वो सब कुछ अपने डोमिनेट। कंट्रोल में रखना चाहता है, चाहे कैसा भी हो, अपना काम हो जाना चाहिए। बस ये इतना सा मेजर डिफरेंस है, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा। हम्म। ये कैन टेक वाइन एज अ रेमेडी फॉर वेरिकोज? अंजू जी, सिर्फ वेरिकोज वेन्स के लिए BFR काम नहीं आएगी, आपको लेना ही पड़ेगा, होम्योपैथी लेना पड़ेगा, या वॉट एवर रेमेडी पैथी आप ले रहे हैं वो यूज करिए। ये तो एक वाइन वो। हाँ दादा। वाइन हम क्यों देते हैं कि जैसे उसका माइंड अकड़ू है ना, तो यस। जैसा वाइन वैसा उसका फिजिकल बॉडी। तो इसीलिए जैसे वाइन माइंड को सॉफ्ट करता है ना, वैसे ही अपने बॉडी के जॉइंट को सॉफ्ट करेगा, अपनी वेन्स को सॉफ्ट करेगा। इसीलिए हम वाइन देते हैं। वाइन डायरेक्ट सीधा फिजिकली कोई रिजल्ट नहीं देता, जो भी हम्म। रिजल्ट देगा वो माइंड थ्रू ही देगा। एग्जैक्टली, वो माइंड को थोड़ा सा बोलते हैं ना, फ्लेक्सिबल बना देगा और समझदार बना देगा। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स उसके जो भी है वो कम हो जाएंगी। तो वो बोला जाता है कि जब माइंड ठीक होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें वो इंसान खुद ही समझने लगेगा कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। पर आप ये सोचेंगे कि वाइन रेमेडी आपकी वेरिकोज वेन्स नहीं। इसीलिए दादा ने बोला कि आपको जैसे याद है हिनोमेस तो मदर। हाँ दादा। आपको याद है तो मेरे बॉडी पार्ट स्टिप की कॉम्बी में वाइन है। वाइन है, बिल्कुल। और ये हम शेयर कर चुके हैं हमारे पार्ट 3 वाले प्लेटफॉर्म पे,